आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और यह वीडियो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे लगभग 12 लाख कैंडिडेटों के लिए उपयोगी होने वाला है। और उपयोगी इसलिए है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों के लिए यही एक चैलेंज बना हुआ है कि फर्स्ट पेपर जो होता है वह कॉमन पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके साइकोलॉजी आती है, इकोनॉमी आती है। तो उसमें जो सब्जेक्ट की तो अपने तैयारी कर लेते हैं, उसमें 40% मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली रूप से मैथ साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को स्टेप वाइज उनका समाधान बताया जाए। और इस 40% का जो भूत है, इस भूत को कैसे निकाला जाए। और 40% की बात नहीं, हम तो ये कहते हैं आपको, हमारी रणनीति से यदि आप चलोगे तो 60 या 70% की भी गारंटी है। क्योंकि अभी तो 1 महीने का टाइम बचा है और 1 महीने के टाइम को हम 30 दिन को हम 60 दिन में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें बताएंगे। तो आज का जो वीडियो का जो विषय है कि युद्ध की मनोभूमि पर परीक्षा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो टाइटल है वह भी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की 40% की रणनीति। इस रणनीति में क्या किया जाए, इसको कैसे इस पेपर को क्रैक किया जाए, 40 से 60% इसमें कैसे हमें लिए जाएं। तो इसी में देखिए कि पहला है कि महाभारत का प्रसंग। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि महाभारत को इस परीक्षा से क्यों रिलेटेड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा और युद्ध, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक ही थीम पर इसकी जो इसमें कामयाबी प्राप्त की जाती है। और यदि हम परीक्षा को युद्ध की स्ट्रेटेजी से लड़ेंगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ इस बात की कि आप तो 40% की कह रहे हो, मैं 40% की गारंटी देता हूँ। अब महाभारत के प्रसंग में क्या हुआ था कि जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी और युद्ध की तैयारियों की उस पर चर्चा हो रही थी, तो जो शकुनी है, आपको याद होगा कि शकुनी कौन था। शकुनी था दुर्योधन का मामा था। तो जब सब चिंतित होते हैं और युद्ध शिविरों में यह चर्चा चलती रहती है कि किस तरीके से इस युद्ध को जीता जाए, तो आपके ध्यान होगा कि शकुनी ने दुर्योधन को क्या कहा था। नहीं ध्यान है तो मैं आपको बताता हूं। शकुनी ने दुर्योधन को कहा था कि मेरे बच्चे, युद्ध आरंभ करने से पहले युद्ध को मनोभूमि में खेला जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और उस युद्ध की नहीं, मैं तो इसकी परीक्षा की भी इस लाइन को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, परीक्षा की दृष्टि से भी, कि ये मनोभूमि क्या है, मनोभूमि क्या है। और युद्ध होने से पहले ही मनोभूमि क्या, अर्थात युद्ध की पूरी जो प्लानिंग है वह युद्ध करने से पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। अर्थात हम ये माने कि हमारी जो परीक्षाएं हैं 12 से 18 जुलाई को हैं। तो जब 12 से 18 जुलाई की परीक्षा होती है तो लगभग हम भी, हमारे पास 1 महीने का समय बचा है। तो इस 1 महीने के समय में हम पूरी तरीके से प्लानिंग कर लें, किस तरीके से हमारे को पेपर सेट करना है और किस तरीके से हर प्रश्न को हमें सेट करना है। मैंने महाभारत के प्रसंग को इसमें इसलिए इसको रिलेटेड किया है क्योंकि मेरे नज़रिए से मैंने जितने भी कंपटीशन पास किए हैं, मैंने सारे जो कंपटीशन वो लगभग इसी नज़रिए से क्रैक किए हैं कि उसको पहले उसको तैयार किया जाए। मनोभूमि का मतलब होता है माइंड पर उस जो कार्यक्रम है, वह जो युद्ध है या वह जो परीक्षा है, उसको पहले ही खेल लिया जाए कि मुझे इस स्टेप पर यह दाव लगाना है, इस स्टेप पर मुझे यह दाव लगाना है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी आपकी परीक्षा है 12 से 18 जुलाई की, सेकंड ग्रेड ही नहीं, कोई भी आपका एग्जाम होता है, उसकी रणनीति आप पहले ही बनाइए। युद्ध की तरह उसे मनोभूमि पर आप पहले ही खेलिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और 40% नहीं, आपको मैं 60% की गारंटी देता हूं। अब बात ये आती है कि ये परीक्षा की मनोभूमि क्या है।
मनोभूमि महाभारत में युद्ध की मनोभूमि का तो मैंने वर्णन कर दिया कि भाई शकुनी ने किस प्रकार से दुर्योधन को कहा था कि अरे बच्चे, तू युद्ध करने जा रहा है, युद्ध को पहले अपने दिमाग में ही स्टेप टू स्टेप ले कि कब किस दौर में किस स्टेप पर क्या मुझे कदम उठाना है। तो परीक्षा की मनोभूमि का मतलब ये होता है कि जब आपका एग्जाम 12 से 18 जुलाई को हो रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूं 1 महीने का समय बचा है, उस 3 घंटे की जो प्लानिंग है वो आपको अभी बनानी है। अब तुम कहोगे कि 3 घंटे की प्लानिंग अभी कैसे बन सकती है? हाँ, 3 घंटे की प्लानिंग यदि तुम आज 1 महीने पहले नहीं बनाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप सीधे एग्जाम में उतरते हो, बिना प्लानिंग के उतरते हो, तो आपको फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी पूरी प्लानिंग पहले बननी चाहिए, हमें कितने प्रश्न करने, कितने छोड़ने। और ज्यादा मायने यह रखता है, करने ज्यादा मायने नहीं रखता कितने प्रश्न करने, मायने यह रखना है कि हमें स्किप कितने प्रश्न करने। तो ये सारी स्ट्रेटेजी हम आपको आगे हमारे वीडियो की स्किप मत करना, सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से कौन से प्रश्न को स्किप करना है और कौन से प्रश्न को स्किप नहीं करना। अब यदि तुम परीक्षा की मनोभूमि पर पहले ही खेलते हो, पेपर को आप आज से 1 महीना है और 1 महीने पहले ही यदि आप 3 घंटे के पेपर को स्टेप टू स्टेप अपने दिमाग में सेट करते हो, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये जो 40% का जो आपका भूत है निश्चित रूप से निकल जाएगा। अब बात यह है कि इसको मनोभूमि पर खेलना कैसे जाए, इसको क्रैक कैसे किया जाए? तो जो मनोबल और तैयारी और बराबर कामयाबी, अर्थात कितना मनोबल होना चाहिए, कितना तैयारी होना चाहिए। अधिकांश लोग तो ये कहते हैं कि तैयारी का ही रोल होता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 50% मनोबल और 50% तैयारी। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी 80% तैयारी है और यदि आप 20% ही मनोबल को लेकर चलते हो, तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए यह किया जाए कि हमारा जो मनोबल है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, वह बहुत ऊपर होना चाहिए। यदि कॉन्फिडेंस जो लेवल है वह बहुत लो है, तो आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आप कामयाब हो ही नहीं सकते हो, उस एग्जाम को फेस कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए जो पहला जो स्टेप है कि पहले आपको अपने मनोबल को पूरी तरीके से मजबूत रखना है। ध्यान रखना, मैंने जब इस लाइन को जब लिखा है तो इसमें मैंने ये नहीं लिखा है तैयारी पहले नहीं लिखा है, जबकि सभी लोग ये कहते हैं, अधिकांश लोग तैयारी हो, अच्छी तैयारी, लेकिन नहीं, मेरा नजरिया व्यक्तिगत रूप से ये है कि पहले मनोबल, इसलिए मैंने पहले मनोबल को रखा है कि पहले हम किसी भी युद्ध को या परीक्षा को या किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग बनाते हैं, तो उससे पहले हमारे अंदर से एक आवाज तो आनी चाहिए कि हाँ, कर सकता हूं मैं इसे। आप ये पहले आंख बंद करके तैयारी करने लग जाते हो, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ने लग जाते हो, लेकिन आपके जो मन में आप जो साहस है वह तो डेवलप हुआ ही नहीं है। आपके मन में एक डर बैठा हुआ है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपका मनोबल अच्छा हो, और मनोबल के बाद ही यदि अच्छी तैयारी, तो ही वह कामयाबी दिला सकती है। अब बात यह है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु भी है कि 60 करता है खेल खत्म। मतलब समझे भी नहीं, हमें तो लेने तो 40% है, फिर ये 60% का क्या है? देखिए, यहां ये बात ध्यान रखने की, आपके 100 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है? अब जब आपके फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न आते हैं, आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट क्या बना हुआ है? आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट बना हुआ है 40%, अर्थात हमें 100 में से 40 प्रश्न ही करने हैं, ठीक है? अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों के सामने कि जैसे ही आप पेपर करने बैठते हो, तो शुरू के 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको नहीं आते। अक्सर ऐसा हो जाता है, 1 से 10 तक क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। और जैसे ही आपको 6-7 या 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपका जो माइंड है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होते आप ये सोचने लग जाते हो कि भाई हमारा तो सारा खेल खत्म हो गया। अर्थात ये देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि शुरू के 10 प्रश्न आपको नहीं आए और क्वेश्चन बच रहे हैं 90, ठीक है? और आपने शुरू के 10 प्रश्नों में ही अपने आप को मैदान से बाहर कर लिया। यही एक एग्जाम की सबसे मेन स्ट्रेटेजी होती है। यदि इस स्ट्रेटेजी को बनाने में तुम कामयाब हो गए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब 10 प्रश्न
शुरू के 1 से 10 प्रश्न नहीं आए आपको और आगे के आपको 5 प्रश्न आ गए। ठीक है, तो अब आगे के आपके 5 प्रश्नों में क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहां जो ये 5 प्रश्न है इनको करते वक्त भी आपका माइंड है वह, ध्यान रखना, वह अभिसारी चिंतन ही करेगा। दो तरीके के चिंतन होते हैं, अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। ध्यान रखना, यदि 1 से 10 तक प्रश्न आपके सही हो जाते तो आपका माइंड है अपसारी चिंतन करता, और यदि 1 से 10 तक प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो आपका माइंड आगे के 5 सवालों में अभिसारी चिंतन करता है। अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि जो बात या जो प्रश्न आपके पक्का रटा रटाया है वह ही प्रश्न कर पाओगे। आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वह चारों तरफ सोच नहीं पाएगा। ध्यान रखना। और तो इसके लिए करें क्या कि कैसे हो कि हमारे 1 से 10 तक प्रश्न नहीं आ रहे हैं और हमें अपसारी चिंतन करना है, तो उस अपसारी चिंतन के लिए हमारा जो स्टार्टिंग का जो टाइटल हमने बनाया था कि मनोभूमि, उस मनोभूमि में आज ही 1 महीने पहले ही हमें खेलना पड़ेगा कि यदि हमें 1 से 10 तक प्रश्न नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है। 1 से 11 से 20 तक प्रश्न नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपको तो 40 ही करने हैं, सब्जेक्ट आपका साउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो हमारी स्ट्रेटेजी से चलिए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले पेपर में सभी बच्चों के सामने यही प्रॉब्लम आती है, तैयारी। एक बात बताइए कि जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है क्या वह 40% प्रश्न भी नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसका सब्जेक्ट बहुत शानदार है, वह 40% क्वेश्चन आराम से कर सकता है। लेकिन सारी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसने उस पेपर को, उस एग्जाम वाले दिन को उससे पहले मनोभूमि में नहीं उतारा, उसको युद्ध की रणनीति से वह खेल के नहीं गया और वह जाते ही शुरू के 10 मिनट में ही एग्जाम से बाहर हो जाता है। और यह सेकंड ग्रेड की बात नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में इस हमारी रणनीति को फॉलो कर लेना। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर आपने ऐसे ऐसे कहा था और हमने इस रणनीति को फॉलो किया और हम फेल हो गए। मैं कहता हूं कि आप फेल हो ही नहीं सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आप ये कहो कि हमने तो रणनीति बनाई थी लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए जरूरी है कि तैयारी भी आपकी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि आपने 11 से 20 तक भी नहीं आए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, अर्थात माइंड को अपने को ये सोचने के लिए तैयार रखो कि भाई मैं तो मुझे तो छोड़ने हैं 60 क्वेश्चन, तो करने तो मुझे 40 ही हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे तुम्हें नेगेटिव प्रश्न आ रहे हैं आप उनको छोड़ते जाइए और माइंड पर उस नकारात्मकता को कभी भी प्रभावी मत होने दो 2 घंटे के टाइम में। यदि आप बार बार ये सोच के चलोगे कि मुझे तो 60 तो छोड़ने ही है, मुझे तो 60 तो छोड़ने ही है, तो जो 40 से 50 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं वहां आपका जो माइंड है वह अपसारी चिंतन करेगा। और यदि शुरू के 10 या 20 प्रश्नों ने ही आपका खेल खत्म कर दिया तो आपका माइंड, मैं कहता हूं मेरा यह तजुर्बा है कि केवल अभिसारी चिंतन ही करेगा। आप इस तजुर्बे को अपना कर देख लेना, इसको आप प्रैक्टिकल रूप में करके भी देख लेना। तो इस अपसारी चिंतन का इलाज क्या हो? इसका इलाज यही है कि बार बार दिमाग में जब भी नेगेटिव प्रश्न आता है, अर्थात जो प्रश्न तुम्हें नहीं आ रहा है, तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करो कि मुझे तो 60 तो छोड़ने, या मुझे 60 नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह स्ट्रेटेजी अपनी ध्यान रखो, तो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो 40 की कह रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं आपको 60 तक ले जाऊंगा। तो यह स्ट्रेटेजी आप ध्यान रखो कि मुझे चाहे कितने भी नेगेटिव 50 सवाल नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, 60 क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो करने ही 40 है। तो यह स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप निश्चित रूप से कामयाब होगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।